महिष्मती का श्राप। घने जंगलों से घिरी एक घाटी थी, जहां सूरज ढलते ही हवा भारी हो जाती थी। पत्तों की सरसराहट किसी की फुसफुसाहट जैसी लगती थी और दूर पहाड़ों से आती आवाजें मानो कोई पुराना दर्द अब भी सांस ले रहा हो। उस घाटी के बीचों बीच था महिष्मती का साम्राज्य, एक ऐसा राज्य जिसकी दीवारें जितनी ऊंची थी, उसके रहस्य उतने ही गहरे और डरावने थे। लोग कहते थे, महिष्मती सोता नहीं है, रात में यह जागता है और अपने खून को याद करता है। कई साल पहले की बात है, महिष्मती के सिंहासन के लिए युद्ध नहीं बल्कि बलिदान हुआ था। राजमाता शिवगामी ने एक रात देवी के मंदिर में 2 राजकुमारों को गोद में लेकर खड़ा होना स्वीकार किया, अमरेंद्र बाहुबली और भल्लाल देव। लेकिन देवी ने केवल एक राजा चुना और उस चुनाव की कीमत थी आत्मा। जब अमरेंद्र को राजा घोषित किया गया, उसी पल मंदिर की दीप शिखाएं बुझ गई, दीवारों से खून जैसा तरल बहने लगा और एक पुजारी ने कांपती आवाज में कहा, जो राजा प्रजा का होगा वह राज्य का नहीं, राज्य उसकी आत्मा का होगा। उस रात महिष्मती पर पहला श्राप उतरा। इतिहास कहता है कि अमरेंद्र बाहुबली की हत्या कर दी गई, लेकिन सच कभी मरा ही नहीं। जब कटार उसके सीने में उतरी तो उसका खून जमीन में नहीं गिरा, वह पत्थरों में समा गया। महिष्मती की दीवारें कांप उठीं और तभी से लोग कहते हैं कि हर पत्थर में अमरेंद्र बाहुबली की आत्मा कैद है। रात को महल के गलियारों में भारी कदमों की आवाज आती है। कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन मशालें अपने आप जल उठती हैं। भल्लाल देव राजा बना, पर वह कभी अकेला नहीं था। भल्लाल देव ने राज्य जीता, लेकिन नींद हार गया। हर रात उसे एक ही सपना आता, एक विशाल छाया, हाथ में तलवार और आंखों से खून बहता हुआ चेहरा। आईने में वह खुद को नहीं, अमरेंद्र को देखता। धीरे धीरे महल में अजीब घटनाएं होने लगी। दास बिना कारण मरने लगे, दीवारों पर नाखूनों के निशान उभर आते और सिंहासन के नीचे से कराने की आवाजें आती। भल्लाल देव जान गया, राज्य श्रापित है। उसी समय दूर एक गांव में एक झरने के नीचे एक बच्चा पाया गया। उसकी आंखें असामान्य थी, गहरी, शांत और डरावनी तरह से परिचित। उसका नाम रखा गया शिवा। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, गांव के लोग महसूस करने लगे, उसके पास सिर्फ ताकत नहीं थी, उसके आसपास अजीब घटनाएं होती थी। जानवर उसे देखकर भाग जाते, आग उसके पास जलती नहीं, और कभी कभी वह किसी और की आवाज में बोलता। रात में वह सपने में एक ऐसा किला देखता उसने कभी देखा नहीं था। महिष्मती उसे बुला रही थी। जब शिवा पहली बार महिष्मती पहुंचा, तो महल के दरवाजे अपने आप खुल गए, दीवारों से खून टपकने लगा। हवा में एक आवाज गूंजी, तू लौट आया है। राजमाता शिवगामी की मूर्ति की आंखों से आंसू बहने लगे। शिवा को सच दिखाया गया, वह सिर्फ अमरेंद्र का बेटा नहीं था, वह उसकी अधूरी आत्मा का वाहक था। अमरेंद्र मरा नहीं था, वह महिष्मती बना हुआ था। भल्लाल देव ने जब शिवा को सिंहासन के पास देखा, तो महल कांप उठा, आसमान काला हो गया। मृत सैनिक उठ खड़े हुए, दीवारें फटने लगी। अमरेंद्र की आत्मा जाग चुकी थी। भल्लाल देव चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज पत्थरों में दब गई। शिवा ने तलवार उठाई, लेकिन वार भल्लाल देव पर नहीं किया, उसने सिंहासन पर वार किया। जैसे ही सिंहासन टूटा, महिष्मती की चीख पूरे पहाड़ों में गूंज उठी। श्राप टूट गया। सुबह हुई, महल शांत था, लाशें नहीं थी, खून गायब था। लोगों ने सोचा सब खत्म हो गया। लेकिन रात को जब हवा चलती है, तो आज भी कोई कहता है, महिष्मती सोती नहीं, वह इंतजार करती है। और दूर कहीं एक बच्चा जन्म लेता है, जिसकी आंखें बहुत जानी पहचानी है। वह बच्चा कौन था? क्या कहानी यहीं खत्म होती है? सच जानने के लिए कमेंट करें। डर लगा हो तो लाइक करें और महिष्मती के अगले रहस्य के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें।